हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आपका सिविल गुरुजी लखनऊ ब्रांच से, जहां हम बात करते हैं कम्प्लीटली सिविल इंजीनियरिंग की ग्रोथ के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर से कि क्या क्या परेशानी को झेलते हुए एक फ्रेशर इंजीनियर एक स्टेबल सिविल इंजीनियर में कन्वर्ट हो पाता है। तो हम सबसे पहले आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर से, जिससे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सर, पहले अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम विनीत सिंह है और मैं लखनऊ से हूँ। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि हम बिल्डिंग स्ट्रक्चर की शुरुआत किस तरह से करते हैं और लेआउट में क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होता है। देखिए, बिल्डिंग स्ट्रक्चर की शुरुआत करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप होता है लेआउट का। जब हम लेआउट करते हैं तो हमको जो ड्राइंग अवेलेबल होती है हमारे पास, जिस नक्शे पे हमको, जिस ड्राइंग पे हमको स्ट्रक्चर बनाना होता है, उसको ध्यान में रखते हुए हमको लेआउट करना होता है। वो लेआउट इतना एग्जैक्ट करना होता है कि हमको इंच बाई इंच कमरे की साइज़ें हमारी प्रॉपर निकल सकें। अगर वो इंच बाई इंच हमारी कमरे की साइज़ें, हर कमरे की साइज़ अगर प्रॉपर निकलती है तो हमारा स्ट्रक्चर एकदम बिल्कुल अच्छा जाता है। तो सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वन लाइन ब्रिकवर्क परफॉर्म कराया गया है। वन लाइन ब्रिकवर्क के बाद यहाँ पे हाफ ब्रिकवर्क कराया गया है। तो सर, हमारे व्यूवर्स और फ्रेशर इंजीनियर को एक ये चीज़ बताइए कि वन लाइन ब्रिकवर्क हमारे बिल्डिंग सुपर स्ट्रक्चर के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। बिल्डिंग सुपर स्ट्रक्चर के लिए जो हम ज़मीन पे काम करते हैं जब, तो हमको लेआउट करना होता है। लेकिन हम जब फर्स्ट फ्लोर पे काम करते हैं तो हमको वन लाइनर ब्रिकवर्क उठाना पड़ता है। वन लाइनर ब्रिकवर्क का सेम काम वही है जो हम नीचे लेआउट का करते हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे हम उसी लेआउट को हम वन ब्रिकवर्क से काम करते हैं, जो कि 4 इंची की वॉल होती है। 4 इंची की वॉल देने का हमारा बड़ा तात्पर्य यही होता है कि जो हमारा नीचे स्ट्रक्चर है, जिस ड्राइंग के अनुसार, उसी ड्राइंग के अनुसार हमारा ऊपर भी स्ट्रक्चर आ सके, जो कि हम कॉलम टू कॉलम उसको ऐड करते हैं। तो सर, इसमें क्या रेशियो ऑफ मोटा यूज़ करते हैं वन लाइन ब्रिकवर्क और हाफ ब्रिकवर्क में? जो है 4.5 इंची की वॉल के लिए जो रेशियो है वो हमारा 1:4 का है। बट वो जो 9 इंची की वॉल होती है वो हमारा 1:5 या 1:6 का सॉल्यूशन होता है। और सर, इसमें हमारे व्यूअर्स को यही बता दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि जब हम लोग ब्रिकवर्क यूज़ करते हैं तो इसकी ब्रिकवर्क यूज़ करने के साथ साथ सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान में रखना होता है कि हम क्यूरिंग उसमें प्रॉपर होती रहे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमने ईंट लगाई, ईंट को हमने जोड़ भी दिया मसालों से, लेकिन अगर हम बराबर फ्यूरिंग नहीं करते हैं 3 से 4 दिन तक, तो हमारी वॉल की वो मजबूती नहीं रह जाएगी जितना कि हम फ्यूरिंग करने के बाद पाएंगे। जैसे किसी भी पौधे को सींचने के लिए, बड़ा करने के लिए, या उसको स्वस्थ करने के लिए, तेज़ी से ग्रो करने के लिए हमको पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह ठीक वॉल को खड़ी करने के बाद हमको उसकी क्यूरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जैसा कि आपने देखा कि क्यूरिंग की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बिल्डिंग में, कि क्या और कितना उसका टाइम होता है क्यूरिंग करने का। कम से कम आपको मैक्सिमम 1 हफ्ते तक वॉल की क्यूरिंग लगातार करनी चाहिए। अगर आपने ब्रिकवर्क किया हुआ है तो आपको मैक्सिमम 7 डेज तक उसकी क्यूरिंग करनी ही होती है। तो सर, आप ये बताइए कि इतनी बड़ी साइट दिखा दीजिए, इतनी बड़ी साइट पूरी टाउनशिप है, उसको आप मैनेज कर रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि किस तरह इस साइट को आप हैंडल करते हैं। थोड़ा फ्रेशर इंजीनियर होता है, साइट में जाके फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो उसको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है जिससे वो आगे एक अच्छा सिविल इंजीनियर बन पाए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रेशर तो आएगा ही आएगा, और प्रेशर आना स्वाभाविक भी है, क्योंकि बड़ी साइट को जब आप हैंडल करते हैं तो उसमें तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जिनकी कमियां आती हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए ही इंजीनियर की आवश्यकता पड़ती है। जब इंजीनियर साइट पे होता है तो जो भी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, या वायर जैसे कि ठेकेदार से हो, मिस्त्री से हो, उसको सही करने का काम उस इंजीनियर का होता है। लेकिन आपको अगर वो सही करना है तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, इंच टू इंच, क्योंकि आप टेक्निकल हैं, लेकिन जो लेबर काम करी वो टेक्निकल नहीं होती है। उनको जैसा आप उनको ड्राइंग में देंगे वो वैसा ही उसको बना के देंगे। तो इंजीनियर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि उनको हर एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी आपके पास पर्याप्त है तो ही आप उसमें पारंगता हासिल कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि टेक्निकल नॉलेज कितनी ज़रूरी होती है साइट पे काम करने के लिए, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि टेक्निकल सिविल गुरुजी ने ऑफलाइन कोर्स शुरू कर दिया है। 1 दिसंबर से लखनऊ, दिल्ली, भोपाल में ऑफलाइन ट्रेनिंग कोर्स शुरू हो चुका है, और 15 जनवरी से नागपुर में भी एक ब्रांच ओपन हो रही है। तो
रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आपको किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो 9111001234 पे कॉल करिए। रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि आपने जैसे कि हमने बात करते हुए आपको बताया कि एक टेक्निकल नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंस रखती है सिविल इंजीनियर के लिए, और सारा टेक्निकल नॉलेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है सिविल गुरुजी की ऑफलाइन ट्रेनिंग कोर्स में। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए कि एक टेक्निकल नॉलेज कितना ज़रूरी होता है एज ए सिविल इंजीनियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।